के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में जाति गणना को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाति गणना के मसले पर कहा कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करने के दौरान ये बातें कही और कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम वोटों की राजनीति नहीं करते। सभी से चर्चा करने के बाद जो उचित निर्णय होगा वो हम बताएंगे। इसके आधार पर ही चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। बीजेपी ने इसका कभी विरोध नहीं किया। बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होता है, उचित समय पर हम बताएंगे। ऐसा है कि इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है। उचित समय पर हम बताएंगे। तो बघा के रामनगर में रामकथा कर रहे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। रामभद्राचार्य ने कहा है कि बहुत जल्द रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बनेगा। उन्होंने इशारों में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जमकर निशाना साधा। जगत गुरु ने कहा कि रामचरितमानस के राष्ट्र ग्रंथ बनने के बाद जो भी इसकी निंदा करेगा उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा और सीधे कृष्ण जन्म स्थान यानी कि जेल पहुंच जाएंगे। रामभद्राचार्य ने बिहार सरकार पर भी खुलकर हमला किया और कहा कि बिहार में ज्यादा दिनों तक जंगल राज नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि पटना के गांधी मैदान में 2 दिसंबर से रामकथा प्रस्तावित थी, लेकिन पटना के डीएम ने अनुमति नहीं दी, जिस पर उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं देना है तो मत दो, लेकिन गांधी मैदान किसी खास की नहीं है और तुमको हटाने के बाद ही गांधी मैदान में अब राम कथा करने आएंगे। तब निंदा करोगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तुम पे चलेगा और सीधे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करोगे। बिहार में बहुत दिन तक जंगली राज्य नहीं चलेगा, गुंडों का राज्य नहीं चलेगा, ये कोई बात हुई? बताइए। ये मेरी कथा 1 वर्ष से प्रस्तावित है, पर अभी तुम शासन में हो, हम सम्मान कर रहे हैं, मत परमिशन दो। अब तुमको हटाकर ही हम